श्री अमृतसर या श्री हरमंदर साहिब। अमृतसर सिर्फ सिखों का ही एक सेंट्रल रिलीजियस प्लेस नहीं है, बल्कि ये एक सिंबल है ह्यूमन ब्रदरहुड और इक्वालिटी का। हर कोई बिना किसी जाति या भेदभाव के एक स्पिरिचुअल सोलेस और रिलीजियस फुलफिलमेंट के लिए यहाँ आ सकता है। ये जगह सिखों की ग्लोरी और हेरिटेज को रिप्रेजेंट करती है। श्री हरमंदर साहिब की फ़िलासफ़ी, आइडियोलॉजी, अंदरूनी और बाहरी खूबसूरती और साथ ही हिस्टोरिकल लीगेसी को सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है, डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। श्री हरमंदर साहिब कहें या श्री दरबार साहिब कहें या गोल्डन टेम्पल कहें, यह नाम आया है हरि से। हरि मीन्स गॉड, टेम्पल ऑफ गॉड। दुनिया भर के सिख हर रोज़ अपनी प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, अरदास करते हैं कि वो श्री अमृतसर आ सकें और श्री दरबार साहब के सामने नतमस्तक हो सकें। सिख अपनी अरदास में ये विश करते हैं और कहते हैं, श्री अमृतसर साहिब के दर्शन इश्नान। गुरु अर्जन देव जी ने श्री हरमंदर साहिब की नींव रखवाई लाहौर के मुस्लिम संत हज़रत मियाँ मीर जी से। आम तौर पर टेम्पल आर्किटेक्चर के ट्रेडिशन में जब कोई मंदिर या धार्मिक स्थल बनाया जाता है तो उसका स्ट्रक्चर एक हायर लेवल पर बनाया जाता है, लेकिन गुरु अर्जन देव जी ने इसका स्ट्रक्चर एक लोअर लेवल पर बनाया। गोल्डन टेम्पल का स्ट्रक्चर ग्राउंड लेवल से नीचे है। ये बताता है कि हमें हम्बल होना पड़ेगा और नज़र नीची करके उतरना पड़ेगा अगर हम हरि के घर जाना चाहते हैं। हट जा, ठीक है। नहीं रुक जा।
ਅਜੇ 2% ਚ ਬਹੁਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। चारों दिशाओं से सीढ़ियाँ जो गोल्डन टेम्पल की तरफ प्रवेश करती हैं वो बाहर के ग्राउंड लेवल से नीचे की तरफ जाती हैं। दिस इज़ डिज़ाइंड इन दिस वे टू सिम्बलाइज द हम्बल वे ऑफ लिविंग। हर की पौरी यानी स्टेप्स ऑफ गॉड, ममटीज़, गुंबज़, कलश, छतरी और एक बेमिसाल आर्किटेक्चर एक रिप्रेजेंटेशन है एक यूनिक हारमोनी का हिंदू और मुस्लिम आर्किटेक्चर के बीच। हिंदुस्तान की कला के इतिहास में, इन द हिस्ट्री ऑफ आर्ट इन इंडिया, ये माना जाता है कि इस आर्किटेक्चर ने एक इंडिपेंडेंट सिख स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर को जन्म दिया। श्री हरमंदिर साहिब की कंस्ट्रक्शन के तकरीबन 200 साल बाद महाराजा रंजीत सिंह ने इसे सोने से जड़वाया। ये सन 1830 की बात है। उस वक्त 162 किलोग्राम सोना लगा था जिसकी कीमत उस वक्त 65 लाख थी। 1990 के दशक में इसके रेनोवेट किया गया जिसमें 500 किलो सोना लगा जिसकी कीमत उस वक्त 150 करोड़ थी। बीबी रजनी जी। जब हम गुरु रामदास जी के इरा के बारे में बात करते हैं तो हम बीबी रजनी जी को नहीं भूल सकते, जो कि सबसे छोटी बेटी थी राय धूनी चंद की, जो एक रेवेन्यू कलेक्टर था। रजनी वॉज ए डिसिपल ऑफ गुरु। एक दिन रजनी अपनी दूसरी बहनों के साथ बैठी थी और वो एडमायर कर रही थी, निहार रही थी कुछ बहुत सुंदर कपड़ों को जो उनके पिता ने उनको दिए थे। लड़कियां खुश थी और कह रही थीं कि उनके पिता उनके लिए कितने अच्छे हैं। लेकिन रजनी ने कहा कि दुनिया की सारी गिफ्ट्स तो अल्टीमेटली भगवान से मिलते हैं और उनके पिता तो सिर्फ़ एक इंस्ट्रूमेंट हैं उसकी ग्रेटनेस का। अनफॉर्चुनेटली उसके पिता ने ये बात सुन ली। बहुत गुस्सा आया। उसके पिता ने उसकी शादी एक कोड़ी लीपर के साथ कर दी। उस कोड़ी का शरीर डिसफिगर्ड हो चुका था और उससे दुर्गंध आ रही थी। एक दिन रजनी एक जल के कुंड के पास पहुंची। जिस बास्केट में वो अपने पति को लेकर घूमती थी वो बास्केट नीचे रख दी और भोजन मांगने चली गई। इस बीच उसके अपंग पति ने देखा कि एक काले कौवे ने जल में डुबकी लगाई और जब वो बाहर निकला तो सफ़ेद रंग का हो चुका था। इस चमत्कार को देखकर वो हैरान हो गया। वो भी रेंगते रेंगते कुंड के किनारे तक पहुंचा और किसी तरह से जल में डुबकी लगाई। उसका कोढ़ और अपंग शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। जब बीबी रजनी वापस आई तो पहले तो उसे शक हुआ कि ये कोई और है, लेकिन उसके पति ने एक उंगली को जल में डुबोया ही नहीं था जिस पर अभी भी कोढ़ के निशान थे। उसकी पहचान के लिए दोनों गुरु जी के पास पहुँचे, प्रभु को धन्यवाद करने के लिए और ब्लेसिंग्स के लिए। यहीं पर आने वाले वक्त में श्री हरमंदिर साहिब या गोल्डन टेम्पल की स्थापना हुई।
अकाल तख्त शब्द अकाल का अर्थ है समय से रहित, सर्वशक्तिमान भगवान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तख्त का अर्थ है एक सिंहासन, सीट, जहाँ राजा सम्राट बैठते थे, इसलिए अकाल तख्त सर्वशक्तिमान की सीट। यहाँ पर गुरु हरगोबिंद साहिब जी दरबार लगाते थे, ज़रूरतमंदों की पीड़ा सुनते थे। गुरु साहब ने इस स्थान पर मीरी और पीरी की 2 तलवारें पहनी थीं। परिक्रमा में स्थित रामगढ़िया बुंगे में दिल्ली के लाल किले से उखाड़ कर लाई गई मुग़ल तख्त ताउस की रॉयल सीट मार्बल स्लैब आज भी रखी हुई है, जिसका इतिहास बताना ज़रूरी है। सन 1783 में जब सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया ने सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया और बाबा बघेल सिंह जी के साथ दिल्ली के लाल किले पर विजय प्राप्त की, तो वो मुग़ल राज के तख्त ताउस की रॉयल सीट मार्बल स्लैब को उखाड़कर अपने साथ अमृतसर ले आए। ये वो रॉयल सीट थी जिस पर बैठकर मुग़ल बादशाहों ने सिखों और गुरु साहिबानों के खिलाफ़ शहादतों के हुक्मनामे जारी किए। इस रॉयल सीट मार्बल स्लैब को रस्सियों और लोहे की जंजीरों से बांधकर एक कैदी की तरह, एक वार ट्रॉफी की तरह अमृतसर लाया गया, जो आज भी रामगढ़िया बंगी की पहली मंजिल पर फर्श में जड़ी हुई है। की देह मोह परिक्रमा में स्थित शहीद बुंगे का इतिहास बाबा दीप सिंह जी के साथ जुड़ा है। बाबा दीप सिंह जी 12 मिसलों में से सुप्रसिद्ध शहीदों की मिसल के मुखिया थे। बाबा जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप लिखने की सेवा के साथ 18वीं सदी के विशेष युद्धों में महत्वपूर्ण हिस्सा लिया। 1757 ईस्वी में तैमूर शाह और जहान शाह ने श्री दरबार साहिब जी का अपमान किया। उस वक्त बाबा जी की उम्र 76 साल की थी। ये समाचार सुनकर बाबा जी ने श्री दरबार साहिब को स्वतंत्र कराने और जालिमों को सबक सिखाने की प्रतिज्ञा की। बाबा जी अपना 18 शेर का खंडा उठाकर श्री अमृतसर की ओर चल पड़े। आमने सामने घमासान युद्ध हुआ। अभी बाबा जी नगर से दूर ही थे कि युद्ध में उनका शीश काटा गया। इस वक्त पास खड़े भाई दयाल सिंह जी ने बाबा जी को उनकी प्रतिज्ञा याद दिलाई। फिर ऐसा करिश्मा हुआ
जिसकी दुनिया के इतिहास में कोई और मिसाल नहीं। बाबा जी ने अपना कटा हुआ शीश अपनी बाईं हथेली पर टिका दिया और दाएं हाथ से अपने खंडे से ऐसा युद्ध किया कि दुश्मन में भगदड़ मच गई। इस तरह बाबा जी घमासान युद्ध करते हुए श्री अमृतसर पहुँचे। उन्होंने अपना शीश श्री हरमंदिर साहिब को भेंट कर दिया। परिक्रमा में शहीद भुंगे के नाम से यह गुरुद्वारा बाबा जी की स्मृति को ताज़ा करता है। जाए लाख 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 बरिया